पता है तुम्हारा डीसीओ बनना क्यों जरूरी था? मुझे लगा उसकी मुन्ना से शादी हो गई तो तुम तो मर ही जाओगे। कम ऑन यार। तुम्हें यकीन नहीं आता ना कि उसे इकबाल मुन्ना से मोहब्बत हो गई है। Listen, she can be a lot of things, but she's not cheap. मोहब्बत किसी मवाली गुंडे से हो जाए तो चीप नहीं हो जाती फारिस। हाँ, अगर किसी बेवफा ब्यूरोक्रेट से हो जाए तो हो जाती है चीप। Well said. लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि लोगों का मिलना बिछड़ना सब किस्मत में लिखा हो? ओ शट अप यार। वो लिखता है कि तुम बेवफाई करो और वो किसी गुंडे मवाली से मोहब्बत करने लगेगी, तो फिर ये भी लिखता होगा कि फलां शख्स किसी का मर्डर कर देगा, जो जिसके साथ जो करना चाहे वो कर लेगा। तो जब हम सब कुछ उसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से करते हैं तो फिर गुनाह कैसा और सजा किस बात की? लोगों ने अपने गुनाह जस्टिफाई करने के लिए इजाद किया ये मुकालमा कि ये सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ था। खैर, ये थोड़ी लंबी रिलीजियस बहस है। बहस नहीं है, गुनाहों की पर्दापोशी है। अरे यार, जो अपनी मखलूक से इतनी मोहब्बत करता है, उन्हें हुक्म देता है, दर्स देता है कि अपनी जुबान से, अपने हाथ से किसी का नुकसान ना करो, वो लिखेगा कि मर्डर कर दो, धोखा दे दो और तुम बेवफाई कर दो फारिस। तुम भी तो चाहती थी कि मैं छोड़ दूं उसे। मैं तो अब भी यही चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत क्या चाहती है फारिस? जिस मोहब्बत में बेवफाई से इनकार करने की हिम्मत ना हो, फिर कौन कहता है मोहब्बत? क्या कह दिया उसने तुम्हें? उसने कहा कि 8 साल मोहब्बत की है तुमसे, 4 साल तुम्हें बताए बगैर और 4 साल तुम्हें बताकर, और कहा कि 8 साल की इस मोहब्बत में तुम्हारी बेवफाई का हर गुनाह बख्श रही है तुम्हें। ये भी कहा कि तुम दोनों शादी कर लो, मायूं मेहंदी पर डांस करेगी आकर। दिल चाह रहा है ना कि खुद को मार लो। तुमने उसकी सारी बातें मान ली हैं क्या? हाँ, वो ऐसे बोलती है कि इस तरह कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। कर लो ना शादी। डांस देखना है उसका मैंने।